संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की खोज में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिलता तो उसका विश्वास टूटना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले कपिल जी की। कपिल जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने व्रत उपवास किए और अनेकों मंदिरों में दर्शनार्थ भी गए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ना तो इनके जीवन में शारीरिक सुख था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज कपिल जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं कपिल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। ससैब। क्या शुभ नाम है आपका? कपिल दास जी। कपिल दास जी कहाँ से आए हैं आप? संतोष नगर फरीदाबाद हरियाणा से आए हैं सर। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इससे पहले सर परंपरागत साधनाएं जो समाज के अंदर होती थीं उन्हीं के अनुसार ये दास साधना किया करता था। फिर हमारे पिताजी हैं संत शरण में थे। 11 साल की अवस्था में दास अपने पिताजी के साथ संत शरण में जाकर के उनसे नाम उपदेश भी लिया और वो साधना किया करते थे हम। फिर इसके बाद दिल्ली में आए हम। यहाँ आने के बाद संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी हैं, श्रावण कृपाल रूहानी मिशन, वहाँ से इस दास ने उपदेश लिया और लगभग 2.5 साल तक ये साधना किया हमने। सर, पहले जो आपने भक्ति साधनाएं की उनको करने से आपको क्या लाभ मिले? सर ऐसा है, देखिए, इन भक्ति से इसमें लाभ और हानि का कुछ पता तो इस दास को नहीं था, क्योंकि भावना भक्ति की थी और मालिक का दिया हुआ दास के पास सब कुछ था, इसलिए भक्ति लाभ की तरफ कोई उद्देश्य ही नहीं जाता था अपना। बाकी हाँ, इतना जरूर है कि परमात्मा की तरफ भक्ति की एक अलग ही कशिश होती थी। वहाँ पे नाम उपदेश लेने के बावजूद भी, वो भक्ति करने के बावजूद भी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि ये नहीं हो पाती थी कि वास्तव में इस भक्ति से हम पूर्ण संतुष्ट हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में ये दास हमारे एक मित्र भगत विनोद दास जो फरीदाबाद मुजेसर में रहते हैं, हम दोनों लोग एक साथ काम किया करते थे। तो उन्होंने मालिक का सत्संग उस समय 2005 में टीवी पे आता था, तो वो सत्संग विनोद जी देखा करते थे। तो बीच बीच में वो हमसे इसके बारे में चर्चा करते थे, क्योंकि उस समय इस दास को इतना ज्ञान नहीं था और ये संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से जुड़ा हुआ था। तो जो कुछ भी विनोद दास जी मेरे से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में जो कुछ भी बात बताते थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था और मैं उनको डांट देता था कि भगत जी ऐसा है, आप जो है ऐसी बातें मत किया कीजिए, क्योंकि संत वो ठीक नहीं होता है जो अन्य संतों की निंदा करता हो। इसलिए हम उनको शांत कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी दया हुई मालिक की कि उन्होंने आकर के इस दास से ये कहा कि भगत जी, आप जो भी भक्ति कर रहे हैं वो आपकी भक्ति ठीक नहीं है, आपका नाम ठीक नहीं है, आप काल की साधना करते हैं। उन्होंने ऐसा जब बोला तो मुझे एक बिल्कुल झटका सा लगा, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा की तड़प में लगी हुई थी, परमात्मा की खोज में लगी हुई थी, परमात्मा की भक्ति कर रही थी। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि आपकी भक्ति ठीक नहीं, आपका साधना ठीक नहीं है, तो एक अजीब सा झटका लगता है। तो मैंने उनसे पूछा, भगत जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि देखिए, मैंने
सतलोक आश्रम से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने उपदेश ले लिया है। और उनके सत्संग के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी साधना इस संसार के अंदर आप कर रहे हैं, जिस भी मिशन के अंदर कर रहे हैं, जो नामदान आपको मिला हुआ है, ये नाम आपका ठीक नहीं है। फिर उन्होंने प्रमाण दिखाया गीता के अंदर कि देखिए इसके अंदर ये बातें बताई गई हैं और ये मंत्र हैं और इस विधि से इस जीवात्मा का कल्याण होगा। तब इस दास को झटका लगा। फिर इस दास ने बोला, भगत जी इसका मतलब यह है कि हमने जो अभी तक साधना की थी ये तो हमारा सब विफल हो गया। क्या बिल्कुल सही बात है। अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। उसी दिन तत्काल हम और विनोद दास जी दोनों लोग सतलोक आश्रम 1 दिसंबर सन 2005 में जाकर के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में गए और उस मालिक ने दया करके इस दास को अपनी शरण में लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद सर लाभ के बारे में अगर जहाँ तक कहा जाए तो हमारी भगतमती को एक लाइलाज बीमारी थी जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको एलर्जी थी। अगर उनको कोई किसी प्रकार की दवा दे देते थे तो उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती थी, सुधरने के बजाय और गंभीर हो जाती थी। तो इस दास ने ले जाके मालिक के शरण में उनको नाम उपदेश दिलाया और नाम उपदेश लेने के बाद जब भक्ति उन्होंने करना शुरू किया तो उसके प्रभाव से उनका वो लाइलाज बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया। और हमारा एक बड़ा लड़का जिसका नाम विशाल है, उसको दौरे आते थे और वो कहीं पे भी उसके दौरे आ जाते थे और वो अचेत पड़ जाता था। फिर इस दास ने उस बच्चे को भी ले जाकर परमात्मा की शरण में नाम उपदेश दिलाया। फिर उस बच्चे की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। इस तरीके से और भी बहुत से लाभ हैं भगत जी, कहाँ तक हम आपको लाभ गिनाएं। मालिक ने इतनी दया कर रखी है कि आज सबसे बड़ा लाभ तो परमात्मा ने इस दास को दिया कि हमको मोक्ष का मार्ग और आत्म कल्याण का मार्ग परमात्मा ने दे दिया और आज अपनी शरण में रखे हैं। यही सबसे बड़ा लाभ इस दास को है। बाकी ये सांसारिक लाभ जो है ये तो रूंगे में है। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? देखिए जी, हम सभी संतों की शरण में गए, सबके ज्ञान को सुना हमने और हमें कहीं पे कुछ मिला नहीं। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जब सुना मैंने तो मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पे जो भक्ति है वास्तविक भक्ति ये है और आत्म कल्याण और मोक्ष का मार्ग ये है। हमको मोक्ष का मार्ग यहाँ पे मिला, इसलिए हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को गुरु के रूप में स्वीकार किया। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को ये दास संदेश क्या देगा? परमात्मा खुद अपनी वाणी में कहते हैं कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो मालिक खुद संदेश देते हैं इस मनुष्य समाज को कि वो तत्व ज्ञान और वो मोक्ष का मार्ग बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। उसी से इस जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, बाकी और दूसरा कोई साधन नहीं है। आप सभी भक्त आत्माओं से इस दास का एक नम्र निवेदन है कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ करके और उनसे उपदेश लेकर के अपना आत्म कल्याण कराएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो रह गए, गुरु सुमरे होवे पार। अब परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलोए।
सात द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खानी। चार खानी में भरमते, कभू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे, युग युग होवे समान। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने गुरु के महत्व को कितने गहरे शब्दों में समझाने की चेष्टा की है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहें कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना करे सहाय। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्मा, आपने महावीर जैन जी का इतिहास बहुत बार देखा है, दास ने दिखाया है। वो पुण्यात्मा भक्ति के लिए घर भी त्याग दिया, अपने दादाजी से उपदेश लिया, ऋषभदेव जी से, वो मारीची जी ने, और वही आत्मा आगे चल के महावीर जैन हुआ। महावीर जैन के जन्म रूप में जन्मने से पहले उस आत्मा ने 80 लाख बार तो देव पद प्राप्त किया, देवता बना, और बाकी 60 करोड़ बार गधे की योनि, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, पता नहीं कितनी बार हाथी, नपुंसक, शिकारी रहा। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलते, ये प्राणी साधना करता करता भी दुखी रहता है। इसलिए परमात्मा बताते हैं सतगुरु के उपदेश का। पृथ्वी पर सतगुरु एक ही होता है एक समय में, अनेक नहीं होते। जैसे परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, वो अकेले ही, पर वो तो परमात्मा भी थे और सतगुरु भी थे। वो तो सर्वे सवा थे, और उस समय 64 लाख शिष्य थे मालिक के। पुण्यात्माओं, विचार करने की बातें हैं, क्योंकि हम लाल की महिमा से परिचित नहीं थे। लाल की को सुनते अवश्य थे कि वो बहुमूल्य होता है, लेकिन पहचान नहीं थी। हम भगवान को सर्व सुखदायी, सब संकटों से निवारण करने वाला मानते हैं, इसलिए ही उसकी खोज में हम जगह जगह भटक रहे थे। लेकिन हमने उस लाल की हमें पहचान नहीं हुई। उन स्वार्थी लोगों ने कौड़ी को हमें लाल बताकर हमारे को दे दिया। हम उन कौड़ियों को लाल समझकर
गठड़ी बांधे फिरे थे। अब दास को पता चला, परख हुई, लाल और लालड़ी को परख करने की बुद्धि दी भगवान ने, और वही दास ने आपके साथ कर दी। आपको भी लाल परखने योग्य ज्ञान दे दिया। तो पहले हम साधना ठीक ना करके कितने कष्ट उठाए, उस परमात्मा ने आकर ही हमें ये ज्ञान दिया, अपनी पहचान आप ही बताई। तो क्या बताते हैं कि भक्ति करते करते भी उस महापुरुष की कितनी दुर्गति हुई, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिला। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, 64 लाख शेष हुए उनके, और अकेले सतगुरु थे, अकेले ही नाम देते थे। और पुण्यात्मा उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई पुस्तक का लेखन करके कहीं भेजा जा सकता था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर साहब की वाणी लिपिबद्ध करके रख ली थी, लेकिन उसको बार बार इतनी को हाथ से लिखने में तो 10 साल फिर लग जाए उसको। तो ऐसे जैसे आजकल परमात्मा ने दया बख्शी है, अक्षर ज्ञान दिया, पेपर दे दिया, इस पर पुस्तक परमात्मा की महिमा लिखकर हमने आपको भेज दी, पुस्तकें बना बना कर। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम परमात्मा ने दिया, सीडी का ये बना के दे दी, चिप चल पड़ी परमात्मा की दी हुई है। ये गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट है, ये मनुष्य के सत्र के बनाए हुए नहीं है, ये भूल जाना आप। ये मनुष्य 4 युगों में यही था, एक रेडू के अंदर, और छत खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे अंडा करते, अरीवीसी कार बना ली, हवाई जहाज बना दी, और ये इंटरनेट बनवा दिए। ये परमात्मा के दिए हुए हैं, और ये काल ने इनका दुरुपयोग शुरू करवा दिया। इसमें फिल्म देखे, नाचे कूदे, समाज दूना बिगड़ गया। लेकिन अब शुद्ध रहेगा। यहाँ पर कोई भी पदार्थ है, उसके गुण अवगुण दोनों चले, लेकिन हम अवगुणों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा। तो कहने का भाव यह है कि 64 लाख शेष होना उस समय एक दानक के, जुलाहे के, ये कोई बड़कों का खेल नहीं है, जिसको हम एक शूद्र कहते थे। एक कवि कह के सीमित कर दिया था, फाइनल को क्लोज कर दी थी उनकी फाइल को। अब वह फाइल फिर खुली उस भगवान की। वो परमात्मा है, हमारे पिता हैं। तो सतगुरु एक ही होता है। तो वो परमात्मा स्वयं सतगुरु भी थे और वो परमेश्वर भी हैं। सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की, वो जगत गुरु भी वही है। और फिर उनका कृपा पात्र, उन्हीं के ज्ञान से युक्त, उनके आदेश अनुसार फिर सतगुरु वही भेजते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं कहा है कि गरीबदास जी वाले पंथ में, 12वें पंथ में आगे चल के मैं स्वयं आऊंगा और धर्मदास इस सारे अज्ञान को हटाऊंगा। अब परमात्मा ने हो सकता है दास को किस इस योग्य देखा होगा, तो अपने कुत्ते को छोड़ दिया भौंकने के लिए, अपने बच्चों को, धनियों को जगाने के लिए। तो ये परमात्मा का किया हुआ काम है, आम जनसाधारण का ना समझना बच्चों, और इसका लाभ उठाओ। आप भी उठाओ, औरों को भी जगाओ जो गहरी नींद में सोए पड़े हैं और काल के दूतां के फंसे पड़े हैं, प्यार के साथ। क्योंकि काल ने कहा था कि ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा, जब तुम्हारा मोक्ष समय आवेगा कलयुग में, उससे पहले सब नकली पंथ चला दूंगा कबीर नाम से और सतलोक सचखंड के नाम से, और उनमें इतना अज्ञान ठोक दूंगा कि तेरा संदेश वाहक जब आएगा तब तक तो वो वकील बन जाएंगे उस अज्ञान के और कतई नहीं मानेंगे। परमात्मा ने कहा था कि हमें मनाना आता है, उस समय शिक्षित करूंगा। परमात्मा ने कहा था, उस समय बता दिया था धर्मदास को कि अभी तू चुप रहना, इसको जिक्र ना करना। सबको शिक्षित किया दाता ने। ये इंटरनेट प्रोजेक्टर बनवा दिए, दूर बैठे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा है सदग्रंथों में, सामूहिक तौर पर सीडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो ये परमात्मा का किया हुआ कार्य है। पहले परमात्मा स्वयं एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हो जाते थे,
क्यों तो भगवान है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें जगाया, सत ज्ञान दिया, वही दिया हुआ ज्ञान आज दास आपके समक्ष रख रहा। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, इन वचनों को गणी गहराई तो सुना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा वो काम के करेगी, होठों पर ही डाल दे, बार थूक देता है, सुनता नहीं है। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। अब क्या बताया भगवान ने कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। पुण्यात्माओं, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहाँ से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहां ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वहां झूठ नहीं चलेगी, वहां तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है और वहां जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र अड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। तो अब तो उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहां दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो सीडी चला देगा, कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है भगवान, गलती होगी क्षमा कर दो। परमात्मा कहता भाई ये गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जब प्राणी जाता है, उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है। और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, न समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है उसमें पीड़ा घनी होती है और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है। तो उसमें सीधे भाले ठोके, आंखों में मारेंगे न सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे, और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का। इन बातों को हम ऊट पटांग से मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों के को सुन सुन कर अज्ञान को, कि नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने आंखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे? अब करेंगे तो करे रहेंगे, लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा तान, दे डंडा दे लठे और अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान और उनसे कभी ना छूटता, फिर फिरता चारों खान। वहां नरक में दुख उठा करके फिर इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की जो ये प्राणियों के जो
शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अब परमात्मा बताते हैं, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए। अब सतगुरु के उपकार, गरीबदास जी ने कहा कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमन मरण मिटाही, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे। कहते मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। तो जन्म मरण का रोग का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। और कबीर परमेश्वर जिस भी अपनी आत्मा को, दास को यहाँ भेजता है अपना सामर्थ्य देकर, यह उसके द्वारा परमात्मा ही करवाता है। अन्य ना तो किसी भगवान की भक्ति से ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता। यदि हम श्री राम, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, इनकी पूजा करके चाहें कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, ये नाशवान इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है। ऐसे ही शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है। इनका पिता है सरपुरुष, जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता। और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है। उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा, हम शांति नहीं हो सकती। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उसको जान करके प्राणी फिर केवल यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट और मरण माने मृत्यु से ही बचने का, छुटकारे की कोशिश करता है। वही संसार की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्परम। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने बारे में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तू मुझ में मनवाला हो, मेरे पर आश्रित हो जा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसने अपनी भक्ति करने को कहा है, लेकिन मुझे प्राप्त होगा। शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला प्राणी है, उसके पास चला जाता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। और उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62 और 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। और ऐसे ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना है। जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और ओम से होने वाली जो परम गति है उसको वही प्राप्त कर सकता जो अंतिम श्वास तक ओम का ही जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है। तो उससे कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र ओम है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा से यगा विहिता पुरा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का है,
तत् ये अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जो परम अक्षर पुरुष है वो सबसे श्रेष्ठ है और वही वास्तव में अविनाशी है। अन्य सर पुरुष और अक्षर पुरुष को नाशवान कहा है और उसके उनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। तो उनकी भक्ति से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तो ब्रह्म का जाप सर पुरुष का और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और जो सत शब्द है वो भी सांकेतिक है। इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको आदि नाम भी कहते हैं। वो है परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीनों मंत्रों की मजदूरी से, इन तीनों मंत्रों की साधना से हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष सतल प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसके विषय में वर्णन किया गया है। अब जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं तो हैंडपंप में हम बोकी मारते हैं, तो ये बोकी और हैंडपंप ये हमारा उपास्य नहीं है, लेकिन इस तरीके के बिना वो उपास्य वस्तु नहीं मिल सकती, वांछित वस्तु नहीं मिल सकती, जल नहीं मिल सकता। तो ये पूजा नहीं कर रहे हम तो वो साधन अपनाया है जिससे वो जल मिल जाए। तो ये जो मंत्र हैं ओमकार, ये दूसरे 2 सांकेतिक हैं, ये कोई हम पूजा नहीं कर रहे, हम उस अपनी वांछित वस्तु को पाने के लिए साधन अपनाए हैं, ये साधनाएं हैं। तो ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। जैसे सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम एक तत्। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में ये प्रमाण है उन 2 अक्षर के मंत्र का। तो इन दोनों मंत्रों का जाप किया जाता श्वास उश्वास से। जैसे हमने जल निकालना है जल, तो उसके लिए हैंडपंप लगाएंगे, तो पहले बोकी मारेंगे, मिट्टी बाहर फेंकेंगे, बोकी मारेंगे, फिर बाहर निकालेंगे और पाइप नीचे छोड़ देंगे। यूं काम है समझो सतनाम का। 2 अक्षर की बोकी चलेगी श्वास उश्वास से। अब ये बोकी ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंचा दिया, लेकिन बाहर जल नहीं प्राप्त हुआ। उसके लिए एक और आइटम लगाना पड़ा है, हैंडपंप, ऊपर मशीन बोलते हैं उसको, और फिर उसकी पूजा करनी है, उसको भी ऐसे हिलाना है, प्रैक्टिस करनी है, जब वो जल निकलता है। तो ऐसे ही केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं, सार नाम नहीं मिलाता है, वो जल मिला नहीं। सार नाम समझो हैंडपंप का ऊपर का वो मशीन है। तो ये मशीन उसी समय लगी हुई सक्सेस होगी जब वो जल पाइप पूरी जल तक पहुंच चुकी होगी। बीच में अगर कोई कहे हैंडपंप लगा दे, मशीन फिट कर दे, मिस्त्री कभी नहीं करेगा। तो ये दास आपको ये सब व्यवस्था बता रहा है, ये आपने करनी है, मजदूरी करनी है इसकी। और जब सारनाम का समय आएगा, आपकी पाइप पहुंच जाएगी जल तक के आसपास, तो फिर हैंडपंप यानी सारनाम आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है, उसको परब्रह्म भी बोलते हैं, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, इसको पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म, एक परब्रह्म एक पार ब्रह्म, एक ब्रह्म। ब्रह्म तो ये सरपुरुष है, ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी। अक्षर पुरुष इसको परब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट भगवान, पर यानी दूसरा। और इससे ऊपर पार ब्रह्म माने सबसे परले पार का, सबसे ऊपर वाला, वो पार ब्रह्म होता है। जैसे आप संतों की वाणी में पार ब्रह्म शब्द सुनते हो, वो परब्रह्म के लिए नहीं है, वो पार ब्रह्म यानी सत्य पुरुष के तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत। तो उस परमात्मा के पाने का फिर 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा को पाएंगे। कैसे पाएंगे? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। ये क्या कहता है कि मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे मेरे सतर का जो तूने मजदूरी करी है, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूंगा नहीं, तू मेरा बंधक मजदूर है और मेरा कर्ज उतार दे। फिर तू उसकी शरण में जा,
एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई शक्तिशाली भगवान ना हो, उस एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। हर इन अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने अनुवाद करता है, ऋषि मंडलेश्वर ने अनर्थ कर रखे गीता जी में, अनुत्तम मान्यता थी उत्तम बता रहे हैं। ये देखिए ने व्याकरण बदल डाली अपनी अज्ञानता के कारण। और व्रज माने जाना होता है, ये आना बोलते हैं, आना लिखा हुआ अनुवाद कर रखा है। इंग्लिश का वर्ड है गो, और गो माने जाना होता, आना तो हो नहीं सकता। ये तो मूर्ख अगर कोई उस सेंटेंस को ना समझ कर उसका अर्थ आना कर रहा है तो वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है, वो आशय को समझा नहीं, उस प्रकरण के आशय से वो परिचित नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन स्वयं स्वीकार रहा कि मैं आपकी शरण हूं, आप मेरे गुरु हो, अब मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे निर्णायक ज्ञान दो, मैं आपकी शरण हूं। अब यहाँ फिर नो कहो है कि मेरी शरण में आ जाओ, उसकी शरण तो पहले कह रहा मैं तो तेरी शरण खड़ा हूं, और सब धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़कर मेरी ये शरण में आ जा। अकल देखो इनकी, इन्हें बहुत सी जगह ऐसे अनर्थ कर रखे जहाँ ये समझ नहीं सके। तो ये हमें ओम नाम का जाप इसको दे देंगे काल को, ये हमें यहाँ से जाने देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट लिख देगा ये। लेकिन ये तब लिखेगा जब गुरु साथ होगा, नहीं तो आपको बहका करके यहीं अपने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, इसने ब्रह्मलोक में बना रखे हैं धोखा देने के लिए, वहां पटक देगा ठाक है, और वहां जीवन बर्बाद कराओगे। कितने युगों के बाद फिर जमीन पर पटकेगा, सारा काम रह गया बना बनाया। तो सतगुरु की आवश्यकता आपके साथ रहेगी अंतिम सांस तक। तो जैसे अब प्रसंग चला है कि हम ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, और फिर हमने 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके जाना है इस अक्षर पुरुष के पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों को, उसके लोक से जाने का किराया देना है इसका। वो तत्व मंत्र जो आपको देते हैं वो उसके किराया देना है, उस वहां से फिर वो जाने के लिए हमें ये समझ लो टोल टैक्स समझ लो ये उसका अक्षर पुरुष के लोकों से पार होने का। और तीसरा जो मंत्र है वो सतलोक में स्थायी स्थान प्रदान कराएगा, जो आदि नाम है, सार नाम है। तो पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत नथिंग एल्स इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। अब प्रसंग आता पुण्यात्माओं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो न उनकी गति हो, बताओ, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्धि हो। तो फिर इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं और वो तीनों व्यर्थ, तो उस साधना के करने का कोई लाभ नहीं। इसी कारण से हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, भगवान को खोजते खोजते हम हार थक चुके हैं। अंत में हमने घुटी सूटी का सहारा ले लिया, चोरी ठगी करके हम सेठ साहूकार बनने की चेष्टा कर रहे हैं, वो दूने दुख उठा लेते हैं, पाप इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान से हमें ये विष दिखाई देगा। परमात्मा कहते हैं जैसा दर्द अपना हो ऐसा जान बराने। पुण्यात्माओं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, दयाहीन प्राणी हो गए, उनको दर्द नहीं दिखाई देता कि कहाँ से आया है ये व्यक्ति, भूखा प्यासा है, उनको केवल अपना बकवाद उद्देश्य उनका उल्लू सीधा हो जाता है, तो वो आपका कार्य करेंगे ना, तो कति नहीं करें, छोड़नी चाहिए उन्हें पहले। अब दास जब नौकरी लगा 1977 में, तो उसमें कोई एकाध अधिकारी के ऊपर उंगली टिका करती कि वो भ्रष्ट है, बाकी सब ठीक थे। अब एकाध अधिकारी कर्मचारी रह रहा, उस पर उंगली टिका कि यूं ठीक है, बाकी सब एक जैसे हो गए।
तो या क्यों बिजली गिर गई? अज्ञान से। पहले डरते थे भगवान से, भगवान का भय निकल गया और विष खाने लग गए, हाहाकार मच गई। एक शहर में देख लो डॉक्टर है भगवान, दुनिया भर के वैद्य डॉक्टरों की दुकान खुल गई। मेडिकल में जाकर देख लो, किसी में खचाखच भरे पड़े हैं। उधर पाप इकट्ठे करें, वहां भोगे पड़े पड़े। यही परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। हाँ, जीवित यहाँ पर माटी हो गिरा गई, यम के दूध गढ़ेंगे वो नारे दुख तुम्हारे ऊपर। तो इस विष ने कौन खाओगा जब ज्ञान हो जाएगा? तो ये कारण क्यों हो गया? क्योंकि हम भगवान के विधान से अपरिचित होकर पाप कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को दास देखता है, बड़ी खुशी होती है। वो कहता जी मैंने ऐसे बेड़ी उठाकर दे दी गलती से, रोता है मेरा नाम खंड हो गया। तो पुण्यात्मा ये समाज तैयार होगा क्या? ये बच्चे बुराई करेंगे आगे चल के? ये ऐसा सोच समाज तैयार हो जाएगा, इनको देख देख और आदमी भी दूसरे भी इनका अनुसरण करेंगे। छोटे छोटे बालक ऐसे नेक नीति से रह रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको 100 का नोट मिल गया, गली में पड़ा था। आते उसने अपनी माँ को दिया कि वहां पड़ा था। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसको उठा के यहाँ दान पात्र में डाल दिया। तो और नहीं तो पहले तो जब ज्ञान ना होता, माँ सबसे पहले जेब में डाले। पहले तो बच्चा है ना घर लेकर आवा, कह रहा पता नहीं कहाँ उड़ा, उसकी टॉफी खावे रोरन खवावे फिर। तो इस प्रकार परमात्मा के इस ज्ञान से ऐसे रंगे जाओगे आप, सपने में भी नहीं गलती कर सकते। और माया की आवश्यकता होगी तो भगवान दूर नहीं, ये सत्कर मान लेना। भगवान को किस लिए खोजते थे? हमें किस चीज की डिमांड हो, आगे धर देगा ठाक, आपका सत्कर मान लेना। भगवान इसी को कहते हैं। ये कोई बालकों का खेल नहीं है। नहीं फिर क्यों ड्रामा करते हैं भक्ति की? ये वो समर्थ शक्ति है, एक वचन में सब कुछ कर सकता है आपके लिए, लेकिन उसके कराने योग्य आपने बनना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी में। तो अगर इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके ऊपर मेहर नहीं हो रही है, तो आपकी कोई चाकरी में, आपकी सेवा और शुश्रूषा में कोई त्रुटि है, उसको ठीक कर, तुरंत बिजली आ जाएगी। करंट आने के लिए, बिजली पावर आने के लिए हमने उस योग्य बनना पड़ता है, गुड कंडक्टर। तो बिजली आई सारे काम होंगे फिर तो जो उसके गुण हैं। तो उस बिजली को आने के योग्य बनाओ, और इसी तरीके से बनोगे आप, इस ज्ञान से, इस भक्ति से समर्पित हो जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। अब नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। के दुर्गति होती चार खानी में भ्रमता, कदे ना लगता पार। और ये सब फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार, यानी उस परम संत, उस संत की कृपा से, इस मंत्र की प्राप्ति से मेरा यूं सारा जो दुख था ये बाईपास निकल गया। 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं? 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। होय होय। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जब अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख मिलने की बजाय बीमारियां बढ़ती ही जाएं, तो ऐसे में उसका भगवान पर से विश्वास डगमगाना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी पंजाब के रहने वाले दिनेश कुमार जी की। दिनेश कुमार जी अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें लाइलाज बीमारियों ने घेर रखा था। लेकिन दर्शकों,
आज दिनेश कुमार जी का कहना है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूं, तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति को करने से मेरी और मेरे परिवार की बीमारियां और परेशानियां छूमंतर हो गई हैं। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति में ऐसा क्या है जो आज लाखों करोड़ों लोग उनको भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं दिनेश कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार बाबलाई। दिनेश कुमार जी कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से हूँ जी, जिला पटियाला, तहसील नाभा। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम साधना करते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, मंदिर में जाते थे, और हमारे जो पुराने बुजुर्ग में से डेथ हुई थी, उनकी मड़ी बनी हुई थी, वहाँ माथा टेकते थे। 2 साल पुराने से वहाँ से माथा टेका जा रहा था। वहाँ की चौकी लगती शनिवार को, वहाँ जाते थे हम सबसे ज़्यादा। सर, पहले जो भक्ति आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो जी कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे पिताजी थे वो बहुत मतलब ठीक नहीं थे। वो हमारी माताजी को बहुत पीटते थे, हम भी बहुत गरीबी में थे। तो मैं सोचा करता था कि हमने कोई बुराई नहीं की, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों मैं ऐसे पिताजी मिले हैं। तो फिर भी हम मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, माथा टेकते थे, बस बहुत दुखी थे हम। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ, वो थोड़ा विस्तार से बताऊंगा आपको, क्योंकि ऐसी परेशानी हो गई थी कि वक्त बीतता चला गया, मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद स्थिति घर की ख़राब थी, और मेरा एक बेटी हुई, उसकी डेथ हो गई। फिर मेरा बेटा हुआ, वो भी पेट में डेथ हो गई, और 2 दिन बाद डेथ हुआ, बच्चा हुआ वो। तो उसके बाद तीसरा मेरा बेटा हुआ, वो 7वें महीने में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपका क्रिटिकल केस है, ये यहाँ ठीक नहीं होगा। तो फिर मैंने पटियाला में हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, उसमें बात की, तो वो बोले जी आपका बच्चा बचाएंगे लेकिन पैसा बहुत लगेगा। तो मैंने घर का फर्नीचर, बर्तन, यहाँ तक के मकान की रजिस्ट्री के कागज़ बैंक में रख के लोन लेके वो भी उस पर लगा दिए, और मेरा बच्चा वो बड़े ऑपरेशन से हो गया। 2 महीने तक मशीन में रखा, और उसके बाद 1 साल तक उसको मैं लेके कभी किसी डॉक्टर के पास फिरता रहा। मुँह में झाग आता था, आँखें ऊपर हो जाती थी, दौरे पड़ते थे, कभी लैट्रिन आती थी, खाना नहीं खाता था। डॉक्टरों ने ये कहा था कि माँ का दूध नहीं इसको पिलाना, इसको हजम नहीं होता। तो उसको डब्बे वाला दूध घोल के पिलाते थे, वो नहीं ठीक हुआ। 1 साल तक बहुत दुख काटा हमने। उसके बाद मैंने सोचा भी 2 बच्चे पहले चले गए, अब ये भी ठीक नहीं है, और घरवाली मेरी रोती रोती बुरा हाल हो गया। तो मैं आत्महत्या करने की तैयारी थी, या बच्चे को लेकर के हमारे यहाँ पटियाला में भागड़ा नहर बहुत बड़ी, उसमें आत्महत्या करूँगा। तो मेरे को पुस्तक मिली भक्ति सदागुरु के संदेश, अब उसका नाम ज्ञान गंगा हो गया। तो वो पुस्तक मेरे को मिली, तो मैंने वो पुस्तक पढ़ी। वो आधी पुस्तक पढ़ी थी तो मेरे को ज्ञान हो गया, क्योंकि मैं उससे पहले ये टीवी सीरियल आते थे, विष्णु पुराण, शिव पुराण, महाभारत, रामायण, तो ये हमने सब देख रखे थे। तो उसमें हमने देखा कि ये जो देवी देवता की भक्ति है, ये भक्ति सही नहीं, ये लाभ दे ही नहीं सकते। तो मैंने उसके बाद तो उसमें लिखा हुआ था कि जो भक्तों के नाम ले रखा जिन्होंने रामपाल महाराज जी से, उनको जो दुख थे उनके दुख दूर हुए हैं। तो सबसे बड़ा मेरे को दुख था मेरा बच्चा ठीक हो। तो मैं वो पुस्तक पढ़ करके वहाँ गया रामपाल महाराज जी के पास। तो वहाँ मिला उनसे, वो कहते जी आपने शराब नहीं पीनी, तम्बाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीनी, और मीट नहीं खाना। हमने कहा हम तो पहले गुरुद्वारे में जाते हैं, हमको मालूम है ये चीज़ गलत है, हम तो पहले से नहीं करते। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मैंने भक्ति जब वो उन्होंने दी, मैंने वो भक्ति करनी शुरू की। तो मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक होने लग गया, और 4 महीने के अंदर वो एकदम ठीक हो गया। उसके दौरे बंद हो गए, और वो दूध पीने लग गया, और एकदम स्वस्थ हो गया वो। और उसके बाद जब ये लाभ देखा तो मेरी भक्तमती बोली कि मैंने सबसे बड़ा से नाम लिया, अब मैं आपके साथ चल के देखती हूँ। तो उन्होंने ज्ञान सुना, तो उन्होंने नाम ले लिया। मेरी माता जी थी, तो उनकी कमर में दर्द रहता था बहुत, तो उन्होंने नाम लिया, उनका कमर दर्द भी ठीक हो गया जी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए और आपके बच्चे की बीमारी ठीक हो गई, आपके माता जी की बीमारी ठीक हो गई। सर, अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम अन्य संतों के श्रद्धालुओं से बात करते हैं तो वो भी यही बातें करते हैं कि हमारा कष्ट दुख दूर हो गया। तो क्या सर, संतों से नाम लेने के लिए केवल यही एक माध्यम है कि इनको गुरु बनाया जाए, इन्होंने हमारा कष्ट दूर कर दिया, या फिर आपने संत रामपाल जी महाराज के अंदर और भी ऐसी बातें देखी जिनसे प्रभावित होकर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? मैंने नाम लेने से पहले पुस्तक ज्ञान गंगा वो मैंने पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि
नाम उपदेश किस लिए लेना चाहिए? वो जन्म मरण का रोग कटने के लिए ज़रूरी है। हम इस जन्म में थोड़ी बहुत जो आज सुखी भी हैं, वो मरने के बाद फिर 84 लाख जून में जाएंगे, फिर मानव जीवन मिलेगा। ये चक्कर 84 का चलता ही रहता है यहाँ पे। तो मेन उद्देश्य जो मानव जीवन का है वो जन्म मरण से मुक्ति करने का है कि हम उसके बाद किस लोक में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, स्थायी स्थान कहाँ मिलेगा। सर, आपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी भी गुरु ग्रंथ साहिब में से कुछ वाणियाँ निकालते हैं जिससे वो सिद्ध करते हैं कि गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे जो कबीर साहिब थे, और गुरु नानक जी ने उनकी बहुत महिमा गाई। लेकिन सिख धर्म के लोगों का मानना है कि गुरु नानक देव जी के कोई भी गुरु नहीं थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गुरु नानक देव जी गुरु थे, ये इस पे सारा बहुत ज़्यादा पर्दा पड़ा हुआ था और हम खुद गुरुद्वारे में जाते हैं, हमको ज्ञान नहीं। लेकिन अब पता चला रविदास जी, नामदेव जी, नानक जी, अब वो जो संत रामपाल महाराज जी ने उनके सबूत दिए, वाणी से निकाल के दिए, उन्होंने अपने पास से नहीं दिए, वाणी में दिखाया कि उस समय सारे समकाली थे और कबीर साहब जी ही गुरु थे सबके। ये कबीर साहब जी गुरु थे, उनके ऐसे सबूत हमारे गुरु जी ने पेश किए हैं और वो अपने पास से नहीं किए, वो वाणी में साहब किया, वो सिद्ध कर रहे हैं। आप वो सत्संग में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था, अब ज्ञान अब मिलेगा रामपाल महाराज जी सत्संग से। क्या गुरु ग्रंथ साहिब में इस चीज़ का प्रमाण है? हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहब में बहुत जगह प्रमाण है जी, और उससे अलावा सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, और भी वाणी गुरु नानक बाबा जी की बाहर और बहुत है। जो प्राण संगली पुस्तक है और साखी 35 अखरी और है और कई और तरह की हैं, वो तो हमें पता ही नहीं था। हम तो ज़्यादा गुरुद्वारा में जाते माथा टेके वापस आ जाते थे, क्योंकि समय कभी इतने कभी कोई इससे पूछते तो ज्ञान को बता नहीं सकता। तो संत रामपाल महाराज जी हैं जो इसके बारे में पूरा ज्ञान वही देते हैं और सबूत देते हैं, शान पेश करते हैं, बाकी यही बात सच्चाई है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं जिनका जिक्र अभी आपने किया। सर, वो नियम कौन से हैं? देखिए जी, नियम जो हैं वो हमारे पक्ष में हैं। शराब नहीं पीनी और मांस नहीं खाना और तम्बाकू नहीं खाना, ये जो हैं ये समाज के हक में है और कोई भी सरकार आज इसको कैसे रोकेगी? नहीं रोक सकती, ये ज्ञान से रोकेगा और वो ज्ञान संत रामपाल महाराज जी के पास है, वही इन बुराइयों को रोकेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी बातें बताते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने वाले सभी श्रद्धालु नशा छोड़ देते हैं? देखिए, जो नशा है ये हमें पापी बनाता है। तो जब हमें ज्ञान होगा कि हमें जो 84 लाख जून के बाद ये मानव शरीर मिला है, अगर इस शरीर में हमने भक्ति सही कर ली तो हमारा 84 लाख जन्म कट के जन्म मरण रोग से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हमने गलतियां करते रहे तो ये अगले जन्मों में भुगतनी पड़ती हैं। और ऐसा सिर्फ ये नहीं कि संत रामपाल महाराज जी बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में और भी कितने ग्रंथ है, सब में बताया था कि ये जो नशा है ये खराब है और ये आगे जाकर के पाप ही दुख ही देता है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो यही संदेश देना चाहूँगा, ये देखो, किसी को बताते हैं, किसी को पूछते हैं कि भाई आप भक्ति कर रहे हो, हमारी तो सुनते नहीं, हमको कहते हैं भाई तुम तो पागल हो गए। हम ठीक है भी, अगर हम सच्चाई को पागल कहते तो यही सही, लेकिन हम पहले गुरुद्वारा जाते थे तो परमात्मा कैसा है, हमारे एक ही सवाल है, परमात्मा कैसा है? किसी ने देखा है? जिन्होंने देखा वो बताया, नानक जी ने देखा, वो बोले कबीर धारण रूप रहा करता रहा, गरीबदास जी ने, नाम जी ने। अब इनकी वाणी को देखोगे तो पता चलेगा। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहब है। रामपाल महाराज जी कहते हैं परमात्मा कबीर साहब है, और उसके एक नहीं 100 सबूत दे रखे हैं कि परमात्मा कबीर साहब हैं। और मरने के बाद क्या है, वहाँ हम जाएंगे, परमात्मा कबीर साहब साथ रहेंगे और हमारा मानव शरीर होगा, 16 सूर्यों जितनी रोशनी होगी। अब अगर कोई और भक्त समाज कुछ भक्ति कर रहा है तो क्या सोचे कर रहा है, कोई टारगेट क्या उसकी भक्ति का? तो मैं तो यही भाई बेनती करूँगा सब भक्तों से कि आप संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना जीवन कल्याण करो। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सत्संग आता जी चैनल पर रामपाल महाराज जी का, या पुस्तक ज्ञान अंगा, आप उन पे नंबर लिखे होते हैं जी, आप उन नंबरों पे फ़ोन करके आप पुस्तक मंगा सकते हो और उनसे कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा भी ले सकते हो। हर जिले में नाम दीक्षा स्थल है जी रामपाल महाराज जी का, आप नाम दीक्षा वहाँ से ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।